अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो हम सीखेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये क्या होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, इनकी शेप कैसे होती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और इनके फीचर्स क्या है, ये कैसे फंक्शन करते हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है और किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। तो जब हम इनके बेनिफिट्स देखेंगे और इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इनके बेनिफिट्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और फिर जो इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है उनसे हम कैसे बचेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जहाँ पे हम इनको स्टडी करते हैं, जिस सब्जेक्ट के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं, दैट सब्जेक्ट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी ऐसा ब्रांच है इस साइंस का जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, इनका लिविंग हैबिटेट जो है, रहने का तरीका कैसा है, कहाँ पे रहते हैं, और जो है इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, जो इनके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में हम इनको स्टडी करते हैं, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। सो नाउ वी शुड नो अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, चूँकि हमें इनके नाम से ही पता चलता है। माइक्रो का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल। तो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं। सो द ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, अब हमें यहाँ पता होना चाहिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है जिनसे हम इसको देखते हैं, जो हम ये माइक्रोस्कोप कहते हैं, ये माइक्रोस्कोप क्या है। सो वी शुड नो अबाउट माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट होता है। दिस माइक्रोस्कोप इज़ अ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, जो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, तो उनको हम इस इंस्ट्रूमेंट से मैग्नीफाई करके देखते हैं, इनका साइज़ बड़ा करके देखते हैं। यानी कि जिस तरह हम जूम करते हैं किसी पिक्चर का अपने फ़ोन में, तो इसी तरह हम इनको मैग्नीफाई करके इन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इनको देखते हैं, that instrument is known as microscope. So now we should know about harmful effects of microorganisms. इन microorganisms के harmful effects क्या है, किस तरह से ये हमारे लिए नुकसानदेह है। अब अगर हम इनके बारे में जानेंगे, इनके harmful effects, तो हमें ये पता होना चाहिए हमारी सराउंडिंग्स में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक इसके बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे स्पीशीज़ है, जैसे हम पढ़ेंगे इसके बाद बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगाई है, अलगी है, प्रोटोजुआ है। तो इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सर्टन बैक्टीरिया है एंड फंगाई, दे स्पाइल आवर फूड। ये हमारे फूड को क्या करते हैं, हमारे फूड को स्पाइल करते हैं, एज वेल एज अदर आर्टिकल्स, और कुछ आर्टिकल्स को स्पाइल करते हैं, लाइक लेदर है, क्लोथ्स है, इनको हमें जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, दे काज आल्सो डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये कुछ ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में और प्लांट्स में डिजीज़ काज करते हैं, यानी कि डिजीज़ फैलाते हैं। अब यहाँ कुछ डिजीज़ के एग्जाम्पल्स दिए हैं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलाते हैं। वो इनमें से एक कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है, स्किन इन्फेक्शंस है, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस,
कॉलेरा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स एट्सेट्रा और भी बहुत सारे डिजीज़ है जो किनकी मदद से, जो किनकी वजह से फैलते हैं, बाय द एक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से, इनकी एक्टिविटी से फैल जाते हैं। इसके बाद क्या है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन आवर फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड के ऊपर डेवलप हो जाते हैं एंड कॉज फूड पॉइजनिंग, और फिर वो फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम किस तरह से इनके प्रिकॉशंस क्या रखेंगे वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। हाउ टू बी प्रिकॉशनरी अबाउट दीज डिजीज़, हम किस तरह से इनके बारे में कॉशियस रहेंगे और हमें क्या करना चाहिए इन डिजीज़ को रोकने के लिए, वो हम आगे स्टडी करेंगे। अब इसके बाद है इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स क्या है। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन तरीक़ों से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया है, हेल्प इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स, वो हमें मदद देते हैं कुछ फूड प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे कर्ड, चीज़ एंड ब्रेड। जैसे कर्ड है, जो दही है, उसको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम उसको बनाते हैं, वो कर्ड बन जाता है। जैसे आप आगे जाके पढ़ेंगे एक लैक्टोबैसिलस के बारे में, वो मदद देता है हमें फूड प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे मिल्क से जो प्रोडक्ट्स है वो बनाते हैं हम, जैसे कर्ड है, चीज़ है, बटर है। तो कर्ड ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दैट इज़ बैक्टीरिया। चीज़ एंड ब्रेड, या कुछ ब्रेड होते हैं जहाँ पे हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से उनको बना, जैसे यीस्ट हम आगे पढ़ेंगे, यीस्ट एक पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेड बनाने में हमें मदद देता है। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनकी मदद से हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे अल्कोहल है, वाइन है, या एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मदद देते हैं, और इनको किसी एक प्रोसेस से हम बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। आगे जाके हमें वो डिस्कस करना है फर्मेंटेशन होता क्या है। एंड आफ्टर दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसन्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनकी मदद से हम कुछ मेडिसन्स प्रिपेयर करते हैं, कुछ ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स। ये वो एंटीबायोटिक्स, वो मेडिसन्स होते हैं जो कुछ डिजीज़ को रोकने से मदद करते हैं, जो कुछ डिजीज़ को जो है उनको क्योर करने के लिए हमें फ़ायदा देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स ऐसे कुछ मेडिसन्स है जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर to increase the fertility of soil by fixing atmospheric nitrogen gas to form nitrogen components। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हमें फ़ायदा देते हैं। इनसे हम कुछ नाइट्रोजन कंपोनेंट्स बनाते हैं, या नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, जैसे अमोनिया है, या हम कह सकते हैं कुछ फर्टिलाइजर्स है जो हम इनकी मदद से बनाते हैं, और वो हमें एग्रीकल्चर की पर्पसेस में मदद देते हैं। इसके बाद सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मदद देते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, साफ रखने में, साफ सुथरा रखने में हमारी सराउंडिंग्स को। कैसे कि अगर हमारी सराउंडिंग्स में कुछ वेस्ट मटेरियल्स है, लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, जैसे कोई प्लांट या कोई एनिमल सड़ा हुआ है, कोई एनिमल मर चुका है, तो उसको क्या करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं। सो बाय डिकम्पोजिंग दिस ऑर्गेनिक वेस्ट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प अस टू मेक द एनवायरनमेंट क्लीन। सो ये क्या होते हैं, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इनको सिंपल सबस्टेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। इसके बाद है दे आल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटेरियल्स लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन। जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बन साइकिल के बारे में और नाइट्रोजन साइकिल, वो हमें इस चैप्टर में लास्ट में डिस्कस करना है। तो ये कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल जो नेचर में होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, ये भी इसमें मदद देते हैं इसको होने में। सो दीज आर सम बेनिफिशियल इफेक्ट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, और कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स जो हमने यहाँ पढ़े, इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी, और फिर हमने जाना कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन था, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स
और इनके बारे में कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स थे। तो ये हम इस पहले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इनके ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके जो मैनी ग्रुप्स है उसमें क्या क्या आता है, बैक्टीरिया किस ग्रुप में आता है, वायरसेस किस ग्रुप में आता है, और वहाँ पे कौन कौन इसके एग्जाम्पल्स है, वो हम आगे जाके उनको उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फर्दर इसमें स्टडी करेंगे। तब तक गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।